मेरी बुराइयां बताने के लिए गिनवाने के लिए बुलाया है दोनों को। एक दिन जिम जाके मैंने अपने आप को बुखार करा लिया है, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर, मेंटली भी फॉर दैट मैटर। मैंने खुद वॉलंटरीली अपने आप को झुला लिया था, मतलब मेरे में इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। बैंड बज गई है। बट मेरी आत्मा तो 2 साल की नहीं थी ना, मेरी सोल तो सालों सालों हजारों सालों पुरानी होगी। बट भगवान जी से विश कर रही हूँ यार, मैं जिम जा पाऊँ और मेरी तबीयत ठीक रहे और मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊँ, एकदम बढ़िया हो जाऊँ, मस्त हो जाऊँ। भाई हालत देख लो मेरी, रामबाण ये तीर निकालो और चेक करो कि कितना गहरा है। जैसे मेरे दिमाग ने ना तब ऐसे पिक्चर ले लियो कुछ कुछ सिनेरियोस की, मतलब कंसिस्टेंसी अगेन सी, कंसिस्टेंसी वर्ड मेरी लाइफ में ऐसे बैक मारता जा रहा है भाई, बैक 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 बैक। गायनेकोलॉजिस्ट खुद बोल रहा है यार कि नहीं है फायदा वो। ये कप पतला है नीचे से, ऊपर से चौड़ा है, इसलिए चाय ज्यादा दिखी। हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन का सबसे ज्यादा जो 3-5 है ना वो यही है, ये कान से तार अपनी निकाल दे किसी दिन काट दूंगी। बैठे बिठाए फीवर करा लिया मैंने। डेट पे जाने का मौसम है, बाहर निकलने का मौसम है भाई, घूमने फिरने का मौसम है। दीदी खाना नहीं खाती इसलिए तो इनकी तबीयत खराब होती है। बढ़िया। जो देखेंगे बोलेंगे दीदी कितना खाती हो दीदी। इफ एवरी टाइम आई वॉज पेड सम मनी फॉर सेइंग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ कुछ हो रहा है, तो अभी तक तो मैं करोड़पति मिलेनियर बिलियनियर सब बन चुकी होती। मेरी चाय भी जो होती है वो या आमंड मिल्क की होती है या लैक्टोज फ्री अमूल मिल्क की, वो बिल्कुल पेटेंट इतने सालों से बचपन से सेम रहा है, विच इज मेरा पेट पूरा खराब है, मतलब इट्स वेरी 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 अपसेट एंड मेरा सर भी बहुत तेज दुख रहा है रात भर से। मैंने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से मैनेज करूं बट नहीं हो पाया। देन आई हैड डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन। मेरा गला भी थोड़ा ऐसे ड्राई सा हो रहा है, मतलब सोर थ्रोट फील हो रहा है मुझे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, थोड़ी सी बारिश नहीं हुई है दिल्ली में एंड मेरी तबीयत ऐसे अचानक से, मतलब इतनी इम्यूनिटी वीक कैसे हो सकती है किसी की। मतलब मैं एक दिन जिम गई हूँ और मैं अगले दिन बीमार हो गई हूँ, इज रिडिक्यूलस रिडिक्यूलस। जेन्युइनली नहीं समझ आ रहा कि मैं ये डेली व्लॉगिंग कैसे करने वाली हूँ। मतलब आज 7th डे है एंड मेरे को इतनी तबीयत खराब लग रही है और बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, बिल्कुल भी इजी फील नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा ऐसे यहाँ पे भी दर्द हो रही है, शरीर में भी दर्द हो रही है, मतलब जिम वाली दर्द अलग हो रही है और जो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से तबीयत खराब लगती है उसकी वजह से हरारत अलग लग रही है और गला तो गया। अब तो ना मैं इतनी बीमार पड़ने लग गई हूँ कि मुझे किसी को बताने में भी शर्म आती है कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि हर तरफ से मुझे एक ही आंसर आता है भाई, जब तुझसे बात करो तो बीमार है, क्योंकि मैं एक्चुअली 6 दिन 7 दिन 8 दिन सही रह के 2 दिन 3 दिन बीमार पड़ जाती हूँ भाई। क्या चल रहा है भगवान जी, इससे क्या सीखना है मुझे, मुझे सिखा दो जल्दी से, मैं थक गई हूँ। सावन का महीना आने वाला है तो देखो तैयारी शुरू हो गई है। बता गुड़ी, हम क्या कर रहे हैं आज? बेलपत्र बेलपत्र को क्या कर रहे हैं? इसको छाट रहे हैं अच्छा अच्छे। क्या खराबी होती है बता बेलपत्र में? जो इसमें कीड़े देने रहते हैं, जो छेद रहता है उसको छाट देते हैं, अच्छे वाला रहता है। और जो पत्ते 3 के अलावा 2 होते हैं या 1 होते हैं वो भी उसमें अलग नहीं करते रहते हैं। हैं। हाँ, और जो 4 वाला होता है वो बहुत शुभ होता है। हाँ, आया कोई अभी तक 4 वाला? चार जल्दी मिलता ही नहीं है। हाँ पता है मुझे, कभी कभी आता है। चलो देखते हैं, अब तो ये पूरी सावन में ही ऐसे आएंगे और सावन आ रहा है तो महादेव ने बोला कि मैं कैसे पीछे रह जाऊं, तो सुबह से आज दिल्ली में बारिश हो रही है, सुबह 6-7 बजे से। कल रात को ही एक्चुअली पता चल रहा था कि भाई जो मौसम हो रहा है ना वो बारिश कराने के लिए ही हो रहा है, क्योंकि कल इतनी गर्मी थी, इतनी ज्यादा घुटन, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, और आज देखो कंप्लीटली कंप्लीटली 360 डिग्री शिव जी ने बिल्कुल एकदम मस्त कर दिया है। एंड तबीयत मैं अपनी खराब करके बैठी हूँ, मतलब चिल करने के लिए आई कैन नॉट हैव बियर ऑल्सो, मतलब वैसे तो मैं नहीं पीती हूँ ज्यादा, बट बाहर निकलने का मौसम है भाई, घूमने फिरने का मौसम है, डेट पे जाने का मौसम है एंड मैं क्या कर रही हूँ, मैं बीमार होकर घर पे बैठी हूँ। इंटरेस्टिंग ये है। चलो देखते हैं कैसे निकलता है ये ठंडा ठंडा दिन। जब भी मेरी तबीयत खराब होती है, मेरे को गला खराब लगता है या बुखार या हरारत वाली फीलिंग होती है, तो मेरा ब्रेकफास्ट लंच जो ब्रंच होता है मेरा, वो बिल्कुल पेटेंट इतने सालों से बचपन से सेम रहा है, विच इज टोस्टेड ब्रेड, मतलब ब्रेड सिकी हुई और उसके साथ एकदम पतली लाइक ऐसे ड्रॉप ऑफ मिल्क डली हुई चाय, क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ तो मैं दूध वाली चाय नहीं पी पाती, और अब विद टाइम इतने टाइम से मेरे को इतनी ज्यादा पतली चाय पीने की आदत हो गई है कि मेरे को पतली चाय ही अच्छी लगती है, एकदम पतली पतली गरम गरम ऐसे गले को सिकते हुए जाती हुई,
तो बस अब उसका हम वेट कर रहे हैं और वो खाएँगे और फिर देखेंगे कि रिलीफ लग रहा है या मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सी लाइक बैठे-बिठाए फीवर करा लिया मैंने। ब्रेड आ गई है, चाय ऐसे भर के ले आया था तो मैंने कम कराने के लिए भेजा है। पूरी कप भर के ले आया था एकदम, मैं पी पाती हूँ बता दे? ये कप पतला है नीचे से, ऊपर से चौड़ा है, इसलिए चाय ज्यादा दिखी। हाँ, हाँ, हाँ। दीदी अभी तूने ये बोलेंगे। चाय यहाँ तक भरी हुई थी। हाँ भरी थी, लेकिन ये चाय बहुत कम है। अब दिखा। अब तो वो एकदम कम हो गई यार। हाँ, अभी भी कोई तूने खास कम करी नहीं है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे लग रहा था कि दीदी की चाय पता नहीं कैसी होगी, पतली सी, है ना? दे दे बस। और एक वो भी दे, बिस्किट भी दे दे 2-3। पार्ले जी है तो 2 पार्ले जी दे दे, 2 मैरीगोल्ड दे दे। दो दो बिस्किट या दो 2-2 पंची? बिस्किट, 2-2 पैकेट। खाते हुए देखा है कभी मुझे 2-2 पैकेट? ब्रेड है। दे नहीं, अभी बिस्किट दे पहले, बताती हूँ। हाँ, मैं वैसे चाय नहीं पीती बट जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं चाय ही पीती हूँ। बढ़िया। मैंने आंखें ऐसे इसलिए बनाई कि अचानक से अदरक लगी मुंह गले में। तो मेरी चाय भी जो होती है वो या आमंड मिल्क की होती है या लैक्टोज फ्री अमूल मिल्क की होती है, और अगर नॉर्मल मिल्क की होती है तो मैं एकदम ही और उससे कम डालती हूँ दूध और एकदम ही ऐसे बस डर डर के पीती हूँ। तो इसीलिए वो लोग मेरी चाय लेने से डर रहे थे कि पता नहीं आपका वाला दूध कैसा लगेगा। अच्छी बनी है छोटू, जो भी कहो चाय तो अच्छी बनाता है, मतलब मेरी वाली तो अच्छी बनाता है। हाँ दीदी ये सारे बिस्किट खा लेगी, हाँ। है ना? और तुझे बिस्किट मिल ही नहीं रहे थे। मिल ही नहीं रहा। कहाँ रखा था डब्बा? सामने ही था। नीचे ही था ना? हाँ। वही मैंने बोला तुझे कि सुबह थे, लेकिन क्योंकि सुबह आज मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई थी। कभी स्लैब पे हो जाते हैं, कभी वहां हो जाता है। ये हमें अभी तो कितने सारे दिन से वही माइक्रोवेव के नीचे ये डब्बा रखा होता है। काला नहीं इसलिए नहीं। रोज खाता नहीं, बिस्किट नहीं खाता। तो नीचे देखते नहीं, देखते भी नहीं मतलब। कभी ये कान से तार अपनी निकाल दे, किसी दिन काट दूंगी, तू काम कर रहा होगा और कैंची से काट दूंगी। एक तो ये कटा है, दूसरा मैं काट दूंगी। वो उसका टेंशन, दीदी दूसरा दे मंगा देंगे। हाँ दीदी दूसरा मंगा देगी, लेकिन ये बैठ के रहूंगा, दीदी ईयरफोन चाहिए, दीदी बस ईयरफोन। यही ऐसे ब्लैकमेल कर तू हमें बस। अब ये तू ही कहेगा दीदी कम खाए, अब तू इतना डब्बा ले आई है, जो देखेंगे बोलेंगे दीदी कितना खाती हो, दीदी खाती है एक बिस्किट है। 2 हाँ, 4 है यहाँ पे, दो दो 4 बिस्किट 2 दे दे। है। 4 है, 1 2 ये नहीं, वो एक 3 तो 4 उसको ये हम और ये 2 ब्रेड। और जो देखेगा बोलेगा दीदी भर के डिब्बा खाती है। दीदी खाना नहीं खाती, इसलिए तो इनकी तबीयत खराब होती है। हाँ, तो इसीलिए तो कहता हूँ कि उस हिसाब से दिया करो कि सबको। तुम्हें मैंने यहाँ पे मेरी बुराइयां बताने के लिए, गिनवाने के लिए बुलाया है दोनों को। है एक एक डायलॉग बोल रहा है, फिर दूसरा कह रहा है नहीं मैं बेटर बोलूंगा। है दीदी ने यहाँ पे इसलिए बुलाया था तुम्हें, दोनों लग गए हो दीदी ये नहीं करती ये नहीं करती, इसलिए दीदी बीमार पड़ती है। भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा टू बी ऑनेस्ट। जिम भी पता नहीं जा पाऊंगी आज, नहीं जा पाऊंगी। मेरा मन तो बहुत है जाने का बट जेन्युइनली गला ना ऐसे नहीं सही लग रहा, तो उससे हरारत आ रही है। और मेरे लास्ट जिम में मुझे ट्रेनर ने एक बार बोला था कि अगर आपको नहीं फिट हो रहा ना फील अंदर से, अगर आपको सच में फील नहीं हो रहा अंदर से, डोंट वर्कआउट, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही होती है अपनी इम्यूनिटी से बेस्ट लड़ने की, और उसमें आप और वर्कआउट करके अपनी बॉडी को और थका दोगे। लाइक मेरे को ऐसा तो है नहीं ना कि अभी मेरे को आदत है बहुत ज़्यादा ऐसे वर्कआउट करने की। आई एम वेरी न्यू, सेकेंड डे ही होगा आज, और अभी मैं ये होम्योपैथी मेडिसिन ले रही हूँ गले की। कुछ नहीं है, 2 है, एक गोलियां है और एक लिक्विड है। दोनों को थोड़े से ऐसे गुनगुने पानी में, वार्म वाटर में, ल्यूक वार्म वाटर में डाल के ऐसे 10-10 मिनट के गैप में पूरे दिन में 4-5 बार लेना है। तो होम्योपैथी मेडिसिन का सबसे ज़्यादा जो 3-5 है ना वो यही है कि इट वर्क्स ग्रेटली बट यू हैव टू गिव इट टाइम, लाइक गिव इट रियली अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप ऐसे छोटा सा करके 2 दिन करके नहीं छोड़ सकते, आपको थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ेगा। एंड दूसरा मतलब कंसिस्टेंसी, अगेन सी कंसिस्टेंसी वर्ड मेरी लाइफ में ऐसे बैक मारता जा रहा है भाई, बैक 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 हर तरीके से। तो अब कंसिस्टेंसी ही सीखनी है हमेशा। जो बचा कुचा साल है उसमें हम कंसिस्टेंसी को अपनी एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे मेरे एंडोमेट्रियोसिस पीसीओडी के लिए भी यही बोला गया है कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्राई करो, बिकॉज एलोपैथी में तो उसका जुगाड़ नहीं है। मतलब गायनोकोलॉजिस्ट खुद बोल रहा है यार कि नहीं है फायदा वो सब खाने पीने का, तो उसकी भी होम्योपैथी आयुर्वेदिक कुछ तो शुरू करना है। बट जो कमिटमेंट देनी होती है ना इन सब मेडिसिन से वो बहुत हाई होती है यार। तो हाँ, बट खुद के लिए तो हम ये कमिटमेंट कर ही सकते हैं तो करेंगे।
बट भगवान जी से विश कर रही हूँ यार, मैं जिम जा पाऊँ और मेरी तबीयत ठीक रहे और मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊँ, एकदम बढ़िया हो जाऊँ, मस्त हो जाऊँ। थोड़ा-थोड़ा करूँगी, धीरे-धीरे करूँगी, बट ऐसे बंद नहीं करना यार बिल्कुल। मेरे कंधे-वंधे में भी पूरी दर्द है, अभी मैंने बाम-वाम लगवाई है प्रॉपरली एकदम अच्छे से, कि भाई अच्छा फ़ील हो, फिट फ़ील हो, सही फ़ील हो, तो फिर मैं जा पाऊँ जिम। बाकी आई विल अपडेट व्हाटएवर इज़ गोइंग टू बी देयर, जो भी होगी सच्चाई आपको तो पता चल ही जाएगी, है ना? तो बस वेट करो। मैंने एक वीडियो डाली थी परसों, मतलब जो मैं अभी डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ एंड डेली व्लॉग के फॉर्मेट में आई एम शोकेसिंग माय लाइफ एंड शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस एंड टेलिंग अबाउट व्हाटएवर आई नो, माय नॉलेज, ज्ञान, बेसिकली मैं सब बांट रही हूँ। तो परसों की वीडियो में मैंने मतलब मैं रात को, संडे था परसों, ठीक है, एंड वी वेंट विद आवर फैमिली फॉर डिनर। आपने देखा होगा वीडियो में, कल की वीडियो में, दैट हम हल्दीराम्स गए थे, खाया पिया एंड इट वाज गेम्स नाइट। तो बेसिकली परसों रात को 12:30 बज गए थे मुझे घर आने में, एंड मैं अपनी वीडियो नॉर्मली एडिट कर लेती हूँ पहले, या कभी नहीं कर पाती। उस दिन 12:30 रात के बजे तक मेरी वीडियो एडिट नहीं हुई थी, जो उसी दिन डलनी थी, मतलब जो संडे को डलनी थी वो संडे को रात के 12:30 बजे तक। मंडे आ गया था टेक्निकली, बट मेरी वीडियो एडिटेड नहीं थी। एंड 12:30 बजे आके मैंने बहुत कॉन्टेम्पलेट करा, डालूं ना डालूं, क्या करूं, मेरी बॉडी में हिम्मत नहीं हो रही थी, थक गई थी। बट देन आई वाज लाइक, राधिका, यू प्रॉमिस्ड योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू पोस्ट एवरी डे एंड कंसिस्टेंटली यू आर गोइंग टू शो अप। तो सच बताऊँ, एडिट करते समय भी ना ऐसे होता है यार, इसमें तो कुछ खास ही नहीं है, मज़ेदार ही नहीं है, क्या हो गया, आज नहीं डालती, कल डाल दूँगी, एक दिन से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट देन आई वाज़ लाइक, अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, इतनी सी भी हिम्मत है, अगर ज़रा भी कर पा रही है बैठे-बैठे सिर्फ़ शॉर्ट्स इधर-उधर जो भी एडिटिंग करनी है करके। मतलब मेरे को एक ये भी लगा था, रात के 12:30 बज गए, मेरी वीडियो अब कौन ही देखेगा? बट हेलो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? अपने आप को पागल और बुद्धू बनाना बंद करो। जिसको देखनी होगी वो देखेगी, इंस्टाग्राम को अगर पुश करना होगा करेगा। तुमने क्या डिसाइड करा था कि तुम रोज़ वीडियो डालोगे? अभी तुमने क्या अपने आप से एक टाइमिंग का प्रॉमिस करा है? नहीं, मैंने नहीं करा। मैंने बस ये सोचा है 9-10 बजे के बाद रात को आई हैव टू पोस्ट, बिकॉज़ तभी मैं नॉर्मली डाल पा रही हूँ। मैंने देखा मैं दिन भर में नहीं डाल पाती यूट्यूब वीडियो। तो हाँ, उस दिन 12:30 बज गए थे, तो मेरे पास बहुत कन्वीनिएंट रीज़न था कि आज नहीं पोस्ट करती। बट देन आई वाज़ लाइक, नो, वी विल पोस्ट एंड वी विल शो अप एंड वी विल जस्ट डू आवर बिट। जब तक मैं अपनी आखिरी साँस तक जो कर सकती हूँ ना, मैं वो करूँगी। अभी तक दूसरों के लिए कर रही थी, अब खुद के लिए करूँगी। एक्स्ट्रा वो 4 कदम, एक्स्ट्रा वो 10 कदम खुद के लिए चलूँगी। तो हाँ, मैंने वो वीडियो डाली एंड उस वीडियो में मैंने अपने चाइल्डहुड के बारे में, मेरी एम्बैरेसमेंट स्टोरीज़ शेयर करी हैं कि आई एम वेरी, वेरी शर्मिंदा अबाउट इट। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, बहुत सारे सिनेरियोज़, बहुत सारी स्टोरी टाइम्स हैं, जिसमें मतलब मैं आपको बताऊँगी तो यू विल बी शॉक्ड। ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ एक्सपीरियंसेस हैं व्हिच आई एम हैप्पी टू शेयर एंड वी विल शेयर विद टाइम। ऐसे ही अभी बात करते-करते उनमें से, मतलब वो वाली वीडियो जाके देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि बचपन में कौन-कौन सी चीज़ थी जो किसी को जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। एंड मुझे पता है मैंने जो करी है उससे मैं भाग नहीं सकती। कर्मा इज़ गोइंग टू कम बैक और हैज़ ऑलरेडी कम बैक। जो भी है, मतलब आई हैव टू डील विद इट, एवरीबॉडी हैज़ टू डील विद इट। तो यही बताते-बताते बस अभी मुझे याद आया कि मैं बचपन में जल भी गई थी जब मैं 2 साल की थी। मैंने खुद ही जला लिया था अपने आप को, जली नहीं थी, मैंने खुद वॉलंटरीली अपने आप को जला लिया था। मतलब मेरे में इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे को मना भी कर रहे थे, बट ये मोटी बुद्धि है ना, इसने अपने आप को जलाया। उस सिनेरियो में मेरी मम्मी का क्या हाथ था, किसने मेरे को कैसे तसल्ली दी, कैसे सँभाला, क्या करा, मतलब 2 साल के बच्चे को तुम्हें लगेगा कि क्या ही याद होगा, बट मेरी आत्मा तो 2 साल की नहीं थी ना, मेरी सोल तो सालों-सालों, हज़ारों सालों पुरानी होगी। तो उसको बहुत अच्छे से याद है कि उस टाइम पे कौन था, किसकी शक्ल, किसका क्या, किसके कौन से टिडबिट्स, सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। और मतलब वो एक अलग ही जर्नी थी जो एक 2 साल के बच्चे ने पूरी करी थी। 2 साल के बच्चे को नॉर्मली कुछ भी याद नहीं रहता है, बट सच बोल रही हूँ, ऐसे जैसे मेरे दिमाग ने ना तब ऐसे पिक्चर ले ली हो कुछ-कुछ सिनेरियोज़ की। वैसे बिल्कुल पिक्चर क्लिक वाली चीज़ें याद है मुझे। एंड आज भी सोचती हूँ तो लगता है कि व्हाई, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, दैट इज़ व्हाट वी बिलीव इन। एंड अगर आप चाहते हो कि ये स्टोरी टाइम मैं जल्दी शेयर करूँ, मतलब मैं इवेंचुअली तो शेयर करूँगी किसी व्लॉग में, बट अगर आप चाहते हो मैं जल्दी करूँ तो कमेंट करना बिलो। आई विल ट्राई एंड पोस्ट अबाउट द स्टोरी नेक्स्ट 2-3 डेज़ ओनली। और मुझे पता है कल की वीडियो में मैंने बोला था पीरियड पैंटीज़ के बारे में बताऊँगी, बट मैं नहीं बता पाई थी। आई एम रियली सॉरी। मेरे को लगता है एक अलग से ही प्रॉपर वीडियो अबाउट दैट पीरियड पैंटी थिंग ना आई विल जस्ट मेक, मतलब उस दिन मैं व्लॉग में उसी वाले पार्ट को बहुत अच्छे से बता दूँगी, क्योंकि अभी भी मेरे थॉट्स थोड़े चेंज हो रहे थे 2-4 दिन में ना, तो आई वाज़ लाइक लिटिल कन्फ्यूज़्ड एंड आई वाज़ लाइक मुझे पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ आप लोग को बताना है कि किसमें कौन-सी प्रॉब्लम है, किसकी क्या प्रोज़ है, किसकी क्या कॉन्स है। तो बस बने रहिए, स्टे ट्यून्ड फॉर इट। बिल्कुल हिम्मत नहीं आज जिम जाने की, तो जस्ट ऐसे 10-15 मिनट के लिए नीचे घर से उतर रही हूँ, बिना लिफ्टिंग्स करे एंड वॉक करूँगी। भाई हालत देख लो मेरी, वॉक करके आई हूँ मैं, ऐसे कोई फ़ोन-वोन ना खींच इसलिए आई वाज़ नॉट रिकॉर्डिंग, बट देख रहे हो पसीना पूरी भीग चुकी हूँ भाई मैं, आधे घंटे भी नहीं हुए हैं, 20-25 मिनट हुए हैं अभी। भाई
गर्मी में तो वॉक पे जाना ही एक टास्क है भाई। मेरे को पूरे पसीना-पसीना, तितर-बितर हो गई हूँ आधे घंटे से भी कम में, एंड ह्यूमिडिटी की वजह से अभी तो वापस आ गई हूँ, वरना क्या पता थोड़ी देर और वॉक कर लेती। एंड पहले सोचा जिम चले जाऊँ क्या, वहाँ से ट्रेडमिल पे चल के आ जाऊँगी, बट बिकॉज़ आई वाज़ इन माय कार्गो एंड टी-शर्ट आई वाज़ लाइक नहीं यार थोड़ा ऑफ हो जाएगा। तो बस पार्क में नहीं गई क्योंकि पार्क में बहुत सारे कुत्ते और अकेले ना वो कुत्ते मतलब थोड़े बौखला से गए हैं, तो मुझे डर लग रहा था। तो आई वाज़ लाइक कि बाउंड्री रोड के एंड ऐसे-ऐसे आई विल वॉक। तो वो बस करके आई हूँ एंड बैंड बज गई है। ऐसे में ना हम जल्दी से एसी चला लेते हैं, एसी नहीं चलाना चाहिए, सर्द-गरम हो जाती है। तो वो भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं रखती हूँ ध्यान, बट मैं कोशिश करती हूँ ध्यान रखूँ, जैसे अभी रख रही हूँ। 5-10 मिनट वेट करके फिर एसी चलाते हैं। घर पे स्पेगेटी भी बनी है आज, रेड सॉस, बट मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी खाने की, और अब ना मुझे थोड़ा ज़्यादा ही वीक लग रहा है, सो आई वाज़ लाइक रामबाण ये तीर निकालो और चेक करो कि कितना गहरा है बुखार आपका। तो अभी जितनी हरारत लग रही है तो मुझे लग रहा है 9900 तो ईज़िली होएगा। बाकी लेट्स चेक, लेट्स सी कि क्या आता है। तो ऐसे थर्मामीटर मैंने वॉश कर लिया थर्मामीटर, हालाँकि ये मेरा पर्सनल थर्मामीटर है, मैं यूज़ करती हूँ। ये लो पे आ गया, अब हम हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। 99.2 इट इज़ शोइंग। इसका मतलब थोड़ा-सा बुखार तो हो गया है ऑलरेडी। अब ये बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है देखते हैं। थोड़ा-थोड़ा गले में जो इन्फेक्शन सा फ़ील होता है, आई थिंक ये उसी की वज़ह से बुखार आया है। बट जो भी कहो यार, इन्फेक्शन ऐसे आते ही ना कुछ भी कैसे भी तरीके का हो, सबसे पहले पूरी बॉडी टूटती है, और सबसे पहले पूरी बॉडी में इतनी हरारत और इतनी दर्द फ़ील होती है, और मुझे तो अब ये लग रहा है कि एक दिन जिम जाके मैंने अपने आप को बुखार करा लिया है। मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? गला खराब भी नहीं था मेरा अभी तक तो भाई बिल्कुल भी। मतलब व्हाट? पूरा शरीर इतनी बुरी तरीके से दुख रहा है, और अब मुझे समझ आ रहा है कल रात को मेरा सर भी इतनी तेज़ क्यों फट रहा था, कि मैंने एक्सरसाइज़ कर ली और ऐसे बुखार ऊपर नहीं आया था। मतलब ये बॉडी में ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्फेक्ट कर ही गया होगा, एकदम ऐसे तो नहीं हो सकता ना 2-4 घंटे में हो जाए। तो इसीलिए मेरा सर भी इतनी तेज़ फट रहा था। मैंने सुबह डोलो ले ली थी, तो अब इसलिए बुखार अभी तक मतलब थोड़ा बेटर फिर भी झेला जा रहा था कि मैं वॉक पे चली गई एंड ऑल। बट अब बुखार क्योंकि पूरा वो फ़ीवर की वो दवाई का जो असर है वो निकल गया है, अब तो वो फ़ीवर फिर से ऊपर आ गया है। तो आज की रात तो बस यही फ़ीवर में निकलेगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ट्रू टेस्ट ऑफ दिस व्लॉगिंग सीरीज़ एज़ वेल, कि अब मेरे को फ़ीवर हो गया है तो मैं कितना इसको कंटिन्यू कैसे कर पाऊँगी, तो बस ये भी देख लेते हैं अब। मुझे थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं ये टोमेटो शोरबा इसको गरम करूँगी। तो ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो एयर फ्रायर में एकदम क्रिस्पी कर लूँगी, जिससे कि सूप और ब्रेड ऐसे डुबो के आराम से खा सकूँ कंफर्टिंग। तो ये ब्रेड है, इसको हम एयर फ्रायर में डाल के क्रिस्प कर लेते हैं। Finally, I am having this tomato shorba and these two ब्रेड टोस्टेड इन एयर फ्रायर, उसके ऊपर मैंने बटर और काली मिर्च डाली है। अगर आप लोगों ने कभी ये शोरबा और ऐसे ब्रेड का कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करा है, भाई जैसे हम सूप शोरबा के साथ जो वो ब्रेड क्रूटॉन्स नहीं होते जो फ्राइड होते हैं, डीप फ्राइड, बिल्कुल ये वाले जो टोस्ट है ना उसको टक्कर देते हैं। अगर आज तक आपने नहीं ट्राई करा है तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। एंड देन वी हैव दिस होममेड स्पेगेटी, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, मशरूम, ज़ुकीनी एंड ऑल। ये बनाई थी मेरे लिए कि भाई अगर मेरा मन करेगा जैसे जिम विम जाऊँगी तो घर का ही खा लूँगी, बिकॉज़ दिस इज़ हेल्दी। बट जिम तो मैं आज गई नहीं क्योंकि मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, वॉक पे गई थी, एंड अब मुझे भूख लग रही है, तो एक गरम-गरम शोरबा के साथ इसको बस खाती हूँ आराम से ताकि दवाई ले पाऊँ। एंड कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही, टीवी चलाया हुआ है बट वो भी देख नहीं पा रही हूँ सही से, एंड अब बस मैं सोऊँगी, रेस्ट करूँगी, एंड देखते हैं कल की सुबह होपफुली थोड़ी बेटर हो। एंड या बस मिलते हैं कल के व्लॉग में। थोड़ा लो ज़्यादा था आज व्लॉग, क्योंकि थोड़ा ऐसे लो फ़ील हो जाता है जब ऐसे कुछ हो जाता है ना फिज़िकली, मेंटली भी फॉर दैट मैटर। बट हाँ, कल मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।